और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू से ही गरीब विरोधी रही है। सिर्फ और सिर्फ ये कागजों में नारा देते हैं और जमीन पर ये हमेशा गरीबों के खिलाफ ही रहते हैं। पत्रकार बंधु हैं, आप जान ही रहे हैं देश की क्या हालत है। बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर 17 तारीख को विधानसभा का घेराव किया गया। गूंगी बहरी सरकार को हम लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जागो और उठो। जो कानून का जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून का रौंद रहे हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर ने, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसे रौजने का कार्य कर रहे हैं। इसका आने वाले 27 में और 29 में इसका आपको देखना पड़ेगा, देखेंगे, इसका विरोध दिखाई पड़ेगा आपको। मोहब्बत कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बस्ती न्यूज टाइम्स। आज हम उपस्थित हैं बस्ती के गांधी कला भवन में, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी जी के नेतृत्व में एक धरने का आयोजन किया गया है। आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि किन कारणों से धरने का आयोजन किया गया है। क्या ऐसे कारण थे कि आप लोगों को यहाँ धरने पे बैठना पड़ा? विगत 17 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे प्रदेश से लोग विधानसभा घेराव करने के लिए गए थे। मुद्दा था मनरेगा के जो मूल स्वरूप में परिवर्तन किया गया और मनरेगा का नाम बदला गया। मल्लिकड़िका घाट था, उस पर मां अहिल्या बाई होलकर जी की जो मूर्ति थी, कानून व्यवस्था को लेकर, महंगाई को लेकर विधानसभा घेराव का आह्वान कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था। कांग्रेस के कार्यकर्ता अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी, विधायक मोना तिवारी जी, वीरेंद्र चौधरी जी और प्रदीप नरवाल जी, राष्ट्रीय सचिव जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, सब लोग के नेतृत्व में कांग्रेस के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता विधानसभा के तरफ कूच कर रहे थे। लेकिन इस दमनकारी सरकार ने हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसमें हमारे कई सीनियर नेताओं को चोटें आई। प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदीप नरवाल जी, मोना मिश्रा जी, वीरेंद्र चौधरी जी को जबरदस्ती धकेला गया, उनके साथ हाथापाई की गई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इन सब मुद्दों को लेकर और जो मनरेगा का मुद्दा, इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय आह्वान पर हम सब लोग आज यहाँ धरने पर बैठे थे और सरकार को चेताने का काम करते हैं कि मनरेगा के मूल स्वरूप को आप वापस लीजिए और जिससे किसानों को, मजदूरों को, शोषितों को, वंचितों को जो एक बड़ा अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उस अधिकार से उनको वंचित मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा गारंटी योजना दिया था, जिसमें गांव में जो अकुशल कारीगर हैं, किसी कारणवश मुंबई और शहरों में नहीं जा पाते, उनको घर में ही जीविकोपार्जन के लिए एक रोजगार दिया था कांग्रेस पार्टी ने। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू से ही गरीब विरोधी रही है। सिर्फ और सिर्फ ये कागजों में नारा देते हैं और जमीन पर ये हमेशा गरीबों के खिलाफ ही रहते हैं। तो ये जो धरना किया जा रहा है, क्या प्रदेश में किया जा रहा है, पूरे देश में किया जा रहा है? ये हर प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों पर गांधी प्रतिमा के समक्ष ये धरना दिया जा रहा है, प्रतीकात्मक धरना दिया जा रहा है और सरकार को होश दिलाने का काम किया जा रहा है कि ये जो तुम्हारी लाठियां, तुम पुलिस प्रशासन के बल पर जो लाठियां चलवा रहे हो, इन लाठियों से कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। हम आजादी के दीवाने हैं, हम गांधीवादी तरीके से इस देश को आजादी दिलाए थे और तुमको और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि हम लोग इसी गांधीवादी तरीके से मनरेगा के मूल स्वरूप में जो आप परिवर्तन करना चाहते हैं, आपके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। क्या परिचय है आपका? विश्वनाथ चौधरी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बस्ती। क्या मांगों को लेकर के आज आप लोग यहाँ धरने पर एकत्रित हुए हैं? देखिए, पहला मुद्दा तो है मनरेगा को लेकर। जिस तरीके ने भारत सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर बीजी राम जी किया और उसके जो मूल स्वरूप थे, जो किसानों को 100 दिनों का अधिकार था काम का, उस अधिकार को खत्म किया। दूसरी चीजें हैं कि पहले 90% इसका जो धन होता था व्यय, वो भारत सरकार देती थी, 10% राज्य सरकार को करना पड़ता था। इस नई योजना में इन्होंने राज्य सरकारों के ऊपर 60% का दे दिया है कि 60% का भुगतान राज्य सरकारें करेंगी। तो राज्य सरकारें वैसे ही परेशान हैं, तो कहाँ से करेंगी? सारा मुद्दा है कि ये किसानों को, जो गरीब है, उनको जो 100 दिनों की गारंटी थी उसको खत्म करना। और बाकी आप सभी लोग पत्रकार बंधु हैं, आप जान ही रहे हैं देश की क्या हालत है। बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है।
तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर 17 तारीख को विधानसभा का घेराव किया गया, जिस पर सरकार के प्रशासन ने, पुलिस ने कांग्रेसियों पर बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाई। उसके विरोध में आज हम सभी लोग पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या परिचय होगा आपका? डॉक्टर वाहिद अली सिद्दीकी, जिला उपाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी बस्ती। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आगे की क्या रणनीति होगी? हम लोग गांधीवादी तरीके से आज धरने पर बैठे हुए हैं। जो 17 तारीख को हमारे कांग्रेस पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता थे, अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के लोग विधानसभा घेराव करने का आह्वान किया था। कांग्रेस पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश से हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग वहां पहुंचे थे और जैसे विधानसभा की ओर कूच किए, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, पुलिस के बल पर लोगों को लाठियों से पिटवाया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। ये आज हम लोग आज तो हम लोग सिर्फ धरने पे इसलिए बैठे हैं जो कांग्रेस पार्टी के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया उसके विरोध में बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर हम लोग का जो मांग है, मनरेगा मचाओ संग्राम को हम लोग जिले से लेकर के और देश की पंचायत तक हम लोग इसे मांग को रखेंगे। हमारे नेता सदन में लड़ रहे हैं, सदन में आवाज उठा रहे हैं, हम लोग सड़क पर लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कान में तेल डाल करके बैठी हुई है गूंगी बहरी सरकार को हम लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जागो और उठो। जो कानून का जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून का रौंद रहे हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर ने, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसे रौजने का कार्य कर रहे हैं। इसका आने वाले 27 में और 29 में इसका आपको देखना पड़ेगा, देखेंगे, इसका विरोध दिखाई पड़ेगा आपको। क्या परिचय है आपका? अनिल कुमार भारती, प्रदेश सचिव हैं और जिला पंचायत सदस्य बहादुरपुर तृतीय से।